सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर रोज एक नई अपडेट आती है और हर बार ये अपडेट ये सोचने को मजबूर कर देती है कि दाल में कुछ तो काला है, वाकई में कुछ तो गड़बड़ हुई है और कुछ तो ऐसा किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। अभी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से आदित्य चोपड़ा ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया सुशांत सिंह राजपूत को। क्या है ये पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। संजय लीला भंसाली ने हाल ही में पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी और कॉन्ट्रैक्ट के एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव क्लॉज की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत रामलीला में काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था जिसमें वो यशराज के एक्सक्लूसिव टैलेंट थे, जिसका मतलब ये कि आपने यशराज के साथ 3 फिल्में साइन कर ली है। इस बीच में जब तक ये 3 फिल्में पूरी नहीं होती आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम ही नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है तो उसके लिए आपको एक हैवी रॉयल्टी देनी पड़ेगी यशराज को, तभी आपको दूसरी फिल्म के लिए रिलीज किया जाएगा। और ये रॉयल्टी की जो फीस होती है ये करोड़ों में होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस वक्त संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला और बाजीराव मस्तानी फिल्म ऑफर की थी तब सुशांत सिंह राजपूत ये फिल्में करना चाहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की, लेकिन तब आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को काम करने की परमिशन नहीं दी और ये कह दिया कि अगर संजय लीला भंसाली जो हैवी रॉयल्टी है बाहर काम करने की वो भरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर तुम इन फिल्मों में काम कर सकते हो। सुशांत सिंह राजपूत को एक होप लगी, उन्हें लगा कि शायद मेरा काम बन जाए। यही कारण था कि यही बात उन्होंने संजय लीला भंसाली को बताई कि अगर आप वो रॉयल्टी प्राइस पे कर देते हैं आदित्य चोपड़ा को तो मैं आपकी फिल्मों में काम कर सकता हूं। कहा जाता है कि तब संजय लीला भंसाली ने आदित्य चोपड़ा से बात भी की थी। रॉयल्टी का जो अमाउंट तय हुआ था वो था 3 करोड़ 90 लाख। संजय लीला भंसाली ये पूरा अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो गए थे और करीब करीब फाइनल हो गया था कि सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म में काम करेंगे। बस इंतजार था कि कब संजय लीला भंसाली से रॉयल्टी आए और कब सुशांत सिंह राजपूत यशराज से रिलीज हो जाए। लेकिन बाद में यशराज ने ही अपने इंटरनल में एक डिसीजन ले लिया और ये रॉयल्टी लेने से ही मना कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत को बाहर काम नहीं करने दिया। यही वो कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत रामलीला और बाजीराव मस्तानी में काम नहीं कर पाए। एक तो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा जो रॉयल्टी अमाउंट था जो संजय लीला भंसाली देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन तब आदित्य चोपड़ा ने अपना माइंड चेंज कर दिया और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को फंसा दिया। सुशांत सिंह राजपूत के बाद संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के लिए चॉइस थे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह भी उस टाइम यशराज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में थे। रणवीर सिंह यशराज के साथ 2 फिल्में कर चुके थे, पहली बैंड बाजा बारात और दूसरी लेडीज वर्सेस रिकी बहल। तीसरी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, उसके बीच में ही संजय लीला भंसाली ने फिर रणवीर सिंह को रामलीला और बाजीराव मस्तानी ऑफर की और फिर रणवीर सिंह इन फिल्मों के हीरो बन भी गए क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रणवीर सिंह का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नॉन एक्सक्लूसिव था, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको पहले 3 फिल्में करनी पड़ेगी और फिर ही आप बाहर काम कर सकते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें यशराज की 3 फिल्में करनी थी, फिर चाहे बीच में वो किसी और बैनर की ही फिल्में क्यों ना करे। तो कुछ इस तरह से लीगल बातों में उलझाकर सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया गया। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि आउटसाइडर थे, वो इंडस्ट्री के इतनी अंदर की बातें नहीं जानते थे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे फंसाया जाता है, कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट से एक न्यू कमर को उलझाया जाता है, ये शायद सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पता था। वहीं अगर बात करें रणवीर सिंह की तो रणवीर सिंह का आना जाना इस इंडस्ट्री में बचपन से ही है। रणवीर सिंह इंडस्ट्री के आसपास घूमते रहे हैं। उनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल है। इसके अलावा रणवीर सिंह सोनम कपूर के कजिन भी है, वो सोनम कपूर की मॉम के साइड से उनके रिलेटिव है। यही कारण है कि रणवीर सिंह बचपन से ही इस इंडस्ट्री में एक्टिव थे, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, और इंडस्ट्री की कई ये सारी बातें जानते थे, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सक्लूसिविटी वाला क्लॉज डलवाया ही नहीं ताकि वो फ्री रह पाए और दूसरे बैनर की फिल्में भी कर पाए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो उनके लिए तो यशराज का जो कॉन्ट्रैक्ट
बन रहा था वो ही बहुत बड़ी बात थी। शायद इसीलिए उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई सवाल भी नहीं उठाए। और जब संजय लीला भंसाली इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें रिलीज करवाने के लिए 3 करोड़ 90 लाख भी देने को तैयार थे, तब भी आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को रिलीज नहीं किया। तो शायद अब पुलिस इस मामले में बात करेगी और ये पूछेगी आदित्य चोपड़ा से कि क्यों रॉयल्टी अमाउंट तय होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत को यश राज से रिलीज नहीं किया गया और दूसरी फिल्में नहीं करने दी।